ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे असरा को कहीं ना कहीं इस बात का रिग्रेट है कि उसने इसरार को रिजेक्ट करके सुल्तान से शादी की। लेकिन उसकी मोहब्बत उसके इस रिग्रेट को कम कर देती है, क्योंकि वो सुल्तान से अब भी इस कदर मोहब्बत करती है कि जिसके लिए उसके पास इल्फाजात भी नहीं हैं। सुल्तान को कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हुआ है कि असरा ने उससे अलीना के साथ देख लिया है, क्योंकि एक ही सिग्नल पर असरा और मिशेल की गाड़ी भी रुकती है और वहीं पर सुल्तान और अलीना की गाड़ी भी रुकती है और असरा सुल्तान को अलीना के साथ देख लेती है और सुल्तान को भी इस बात का शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं असरा ने मुझे देखा है। फिर उससे याद आती हैं खाला की बातें। उसके दिल में कहीं ना कहीं असरा के लिए मोहब्बत उजागर हो रही है और थोड़ा बहुत ख्याल भी आ रहा है। लेकर आता है असरा के लिए गजरे। गजरे देखकर असरा हो जाती है पूरी तरह से परेशान, पूछती है कि ये गजरे किसके लिए हैं। वहीं पर सुल्तान असरा के लिए कहता है कि जाहिर सी बात है कि ये गजरे तुम्हारी टेबल के पास पड़े हैं तो ये तुम्हारे लिए ही हैं। असरा ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है सुल्तान से कि आज मुझ पर ये मेहरबानी क्यों की जा रही है। इस बात पर सुल्तान असरा से कहता है कि कभी कभी इस तरह की मेहरबानी कर देनी चाहिए, दिल खुश हो जाता है। लेकिन असरा बिल्कुल भी खुश नहीं होती और गजरे पकड़कर वापस उसी टेबल पर रख देती है। सुल्तान को बहुत हैरानगी होती है इस बात पर और वो जाकर असरा से पूछता है कि उसके दिल में अब भी सुल्तान के लिए मोहब्बत बाकी है या उसकी मोहब्बत एक बोझ बन गई है। इस बात पर असरा मुस्कुरा उठती है और सुल्तान को जवाब देते हुए कहती है कि मोहब्बत कभी भी बोझ नहीं बनती, क्योंकि मोहब्बत के लिए तो नंगे पैर अंगारों पर भी चलना पड़ता है। तो मेरी मोहब्बत पर कभी शक मत कीजिएगा। वहीं पर दूसरी तरफ सुल्तान सुन लेता है मिशेल और असरा की बातें। जब मिशेल असरा से कह रही होती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि तुमने उस इसरार जैसे लड़के को छोड़कर इस खपत्ते जैसे सुल्तान से शादी की। जब कह रही होती है मिशेल असरा से, असरा मिशेल को चुप करवाने की कोशिश करती है। कहती है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बात कोई सुन ले, फिर ऐसा ना हो कि कोई मसला खड़ा हो जाए। लेकिन सुल्तान की तमाम तर बातें सुन लेता है और सुल्तान के दिल में असरा के लिए एक शक पैदा हो जाता है। बैठकर सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि असरा जितनी शक्ल से मासूम नज़र आती है वो वैसी है ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि असरा मुझे धोखा दे रही है। आखिरकार ये कौन है इसरार जिसके बारे में मिशेल बात कर रही थी। हो जाता है सुल्तान पूरी तरह से परेशान, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उसने असरा को कई दिनों से परेशान कर रखा था। आज वही सुल्तान उसी परेशानी के आलम में मौजूद है। लेकिन असरा उसको पूरी तरह से इग्नोर कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो अगर उससे बात नहीं भी करेगा तो उससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाती है जब असरा अपने वालिदैन के घर पर तो उसकी माँ सरवत जहाँ उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसकी बेटी अपनी ज़िंदगी के रंगों में वापस लौट आई है। कहती है सरवत जहाँ असरा से कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस रुख किया है और इस बात पर भी मैं इत्मीनान कर चुकी हूँ कि अब तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगी। इसी तरह से खुश रहा करो। उसकी भाभी अलीज़े भी देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है असरा मैं तुम्हारे लिए इस कदर खुश हूँ कि मैं तुम्हें बता तक नहीं सकती। तुम्हें उस तरह से बुझा बुझा देखकर मेरे दिल को सुकून नहीं आता था, लेकिन अब तुम जब इस तरह से हो तो मुझे तसल्ली हो रही है। कहती है असरा कि अब आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ठान लिया है कि मैं अपनी ज़िंदगी के रंगों में वापस आऊँगी। वहीं पर दूसरी तरफ परीसे और नौफिल तैयारी कर रहे हैं सुल्तान को नीचे गिराने की, वो भी चांदनी के ज़रिए। चांदनी जो कि उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रही है और उसे ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो उसे बेहद पसंद कर रही है। कहता है नौफिल कि तुम परेशान ना हो परीज़े, हम लोग हर टाइम चांदनी के साथ रहेंगे और मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ कि सुल्तान किस किस्म का इंसान है, तो हम लोग चांदनी को कुछ नहीं होने देंगे और हर वक्त उसके साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन उसने जो कुछ भी किया है उसे उसके किए की सज़ा तो मिलकर ही रहेगी। फरीज़े इस बात से खुश है कि नौफिल उसका साथ दे रहा है। तो क्या करेगा नौफिल चांदनी के साथ मिलकर सुल्तान के साथ? क्या फरीज़े का बदला पूरा हो सकेगा? देखने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल शिद्दत।